हज से लौटे सत्य साधु की भविष्यवाणी, यूपी से बंगाल तक की तस्वीर, सत्ता की फुल पावर या प्रेसिडेंट रूल, गृह युद्ध में तूफानी सत्ता परिवर्तन, धर्म ज्ञान पर सत्य साधु की बड़ी भविष्यवाणी। और आपके लिए जरूरत है आत्मनिर्भर बनने की अब। Yes. लेकिन 47 तक आत्मनिर्भर बनने के लिए अगर आपको लगता है अगर वक्त पे अगर योगी जी आ जाए तो मुमकिन है? देखिए, कोई भी आए, मोदी जी आए या कोई भी आए, नहीं, अगर योगी आदित्यनाथ नहीं आते हैं तो क्या मुमकिन लगता है आपको? ऑफ कोर्स नॉट। नॉट। नो 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 नो, योगी जी अगर नहीं आए, हम लोग दोबारा वही कांग्रेस की तरह हम लोग अपना इज्जत गवा देंगे। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी के बाद योगी जी का आना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, देश के लिए, देश की ग्रोथ के लिए, देखिए, हिंदुओं के अस्तित्व के लिए? हिंदुत्व के अस्तित्व के लिए योगी जी का आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई स्ट्रीट एक्शन का बात करे तो योगी जी बिना डरे वो स्टेप ले लेते हैं। और मैं तो चाहूँगा कि योगी जी आए और साथ में ये फोर्सफुली पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट जो है उसको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में हिंदू ही अगर माइनॉरिटी बन जाए तो ये देश हिंदुस्तान रहेगा नहीं। लेकिन देखिए, आप खुद एक योगी हैं आज। आप देखिए, एक्स मुस्लिम से आज एक सत्य बाबा बन गए हैं, ठीक है? अध्यात्म की राह पे आप चले, गेरुआ वस्त्र आपने धारण किया हुआ है। आपको लगता है कि जितनी एक्सपेक्टेशन हमें है भारत की ग्रोथ को लेकर, वर्ल्ड को देखते हुए, भारत की फॉरेन पॉलिसीज को देखते हुए, वो क्षमता वो आपको दिखती है योगी जी में कि वो संभाल पाएंगे अगर पीएमओ में आ भी जाए तो? देखिए, वो तो आ जाएंगे, उनका मोटिव भी अच्छा है, वो एक देश प्रेमी देखिए, है। काबिलियत दिखती है आपको उनमें, वो पावर, वो क्षमता दिखती है? देखिए, क्योंकि आपने भी तो उन्हें बहुत ही करीब से स्टडी किया हुआ है ना, योगी आदित्यनाथ जी अब के देखिए, अब तक के काम को देखते हुए, सब कुछ देखते हुए। देखिए, वो देश प्रेमी है, Yes. देश के हित में काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ है कि परिस्थिति में जब तक उनको रखा नहीं जाएगा तब तक हम कोई भी कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 2016 में भी लोग ये नहीं सोचे थे कि योगी जी यूपी संभाल लेगा, क्योंकि सरप्राइजिंग और सरप्राइजिंग, क्योंकि यूपी ही वो जगह था जहाँ पर सबसे ज़्यादा टेररिज्म का हब हुआ करता था। कि आपका ड्रग्स हो वही यूपी, आपको वेपन्स आर्म्स चाहिए तो यूपी, उसके बाद आपको जाली नोट का सप्लाई चाहिए यूपी, सांप्रदायिक दंगे सबसे ज़्यादा यूपी में, सबसे यूपी में। अब उस जगह को कंट्रोल कर पाना ये बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, रिस्पेक्टेड जगह है, क्योंकि हमारा बांग्लादेश का अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है, वो छोटा सा एक देश है, उसका पॉपुलेशन भी यूपी जितना नहीं है। फिर हमारा नेपाल, भूटान, ये सारे ये यूपी से भी छोटा देश है। सबसे बड़ा, मतलब आप ये सोचिए यूपी में कितने देश समा जाए। हाँ, वही ना, काफी सारे देश 25 आएंगे। करोड़ से भी ऊपर आबादी है यूपी की आज की डेट में भी। और जहाँ पर हमारा बांग्लादेश जो है वो सिर्फ 18 करोड़ है। हाँ, नेपाल भी वो वैसा ही पॉपुलेशन होंगे। या यूँ कहें कि आज योगी जी एक देश को संभाल रहे हैं अगर देखा जाए तो। वो देश संभालने का उनके पास कैपेबिलिटी है, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं होता। वो जब भी प्रधानमंत्री का इसमें क्या बोलते हैं कुर्सी में आ जाएंगे तो उनके आसपास जो डिप्लोमेट्स रहते हैं ना, उनको कंट्रोल करना एक इंसान को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि देश एक दिन में तो नहीं बनाना। क्योंकि टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू बी द सिस्टम। ऑफ कोर्स कुछ साल लगेंगे योगी जी को, लेकिन आ सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बताऊं कि चाइना जैसा अगर डेवलपमेंट करना है तो हमें एडुकेशन के ऊपर थोड़ा सा गौर करना होगा, क्योंकि जिस जगह पर हमें अगर चाइना को हम देखें, वो टेक्नोलॉजिकली हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। मुझे तो डर है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में अगर चाइना ने एंड्रॉयड रोबोट्स अगर वॉर में अगर छोड़ दिया, उनका गोली से हमारा एक आर्मी मरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हमारा 10 गोलियों से भी उसका एक एंड्रॉयड जो सोल्जर है उसको नहीं मार पाएंगे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, हमें अपने जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसको एडुकेशन दे के उसको टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाना है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी हम 2026 में हैं, युद्ध जिस तरह से मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ा हुआ है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि 29 में जब इलेक्शन होना है, लोकसभा का चुनाव, ये जो समय है 27, 28 और 29 वाला, 26, 27, ये जो 3 साल है बीच के, पीएम मोदी के लिए बहुत चैलेंजिंग भरे रहने वाले हैं। क्या गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां इन 3 सालों में आपको लगती है कि देश में हो सकती है? अलग अलग स्टेट में बार बार आएंगे।
अलग अलग स्टेट्स में। हाँ, अलग अलग स्टेट्स में आएंगे, बार बार आएंगे। जी। इसके लिए मुद्दा काफ़ी सारे चीज़ें बनाया जाएगा। जैसे वो लोग हमेशा रीज़न ढूंढेंगे, जैसे तरुण हत्या हो गया, या फिर सलीम वास्तिक का जो अटैक हुआ। जी। तो इस तरीके का इशू दिखा के वो लोग बोलेंगे कि हाँ, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। क्योंकि इस चीज़ के लिए ना हमारा जमात उलमा हिंद वो लोग भी उकसा रहे हैं। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि 15 मिनट के लिए हटा दो। एक कुछ दिन पहले जो कैसे हराया, ये एक तरह का पिंच किया जा रहा है दूसरे धर्मों को। तो उसमें इंसान है सब, तो अपना टेम्पर कोई भी लूज हो सकता है। तो ये कब कौन सा चीज़ कितना बड़ा इशू पकड़ ले किसी को नहीं पता। जैसे शेख हसीना को भी ये समझ में नहीं आया था कि उनका एक- ऐसे तख्ता पलट हो जाए। यस, स्टूडेंट वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मत विरोध हुआ था। Yes. लेकिन इसमें किस तरीके से एक तख्ता पलट हो सकता है वो कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि अभी जो मैंने बोला कि बांग्लादेश में गौनू जागरण मंच के साथ मैं जब जुड़ा हुआ था, उस टाइम मैं यंग था और उन लोग हमारा ही फ़ायदा उठाए थे। वो लोग सोचे थे कि ऐसा ही कुछ आंदोलन होगा, लेकिन इतना बड़ा इशू होगा किसी को समझ में नहीं आया था। जी। लेकिन वो पहले से ही वो लोग इंटरनली पहले से प्लान करके रखे थे। वहाँ का जो सोल्जर्स वगैरह थे उसके अंदर वो लोग इन्फिल्ट्रेट पहले से ही करके रखे थे। और अभी मैं सबके सामने ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, हमारा नया दुश्मन बांग्लादेश भी है। क्योंकि खालिदा जिया का पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, BNP। अभी जो तारिक जिया जो है अभी वहाँ का प्रधानमंत्री है, वो हमेशा से ही वो 1971 का पाकिस्तान के तरफ था और इंडिया के विरुद्ध था। BNP बांग्लादेश नेशनल पार्टी कभी भी ना इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर पाया था, ना ही मोदी को सपोर्ट कर पाएगा। तो वो हमेशा हमें एक एनिमी के तरफ ही देखेगा। तो बांग्लादेश से खतरा है अभी भी हमें। बहुत खतरा बहुत है। बड़ा खतरा। क्योंकि अभी क्या है कि हर किसी को पता है कि पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है। यस। अब क्या होगा कि जिस तरीके से हमारा ईरान क्यों पूरा वर्ल्ड के सामने इतना बड़ा एनिमी के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि ही इज़ द विलन। क्यों? वो क्या करता था कि छोटा सा एक देश इजराइल, इसको ख़त्म करने के लिए लेबानन का हिजबुल्लाह को वो लोग फंडिंग करते थे। फिर हमारा गाज़ा का हमास को सपोर्ट करते थे। जी। तो हमारा जो ABT अंसारुल बंगला टीम, इनको सपोर्ट करने के लिए ऑलरेडी पाकिस्तान का ISI बैठा हुआ है। फिर ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, और हमारा ईरान तो है ही। ये लोग फंडिंग ज़रूर करेंगे। मुझे तो डर है कि अगर मेन बेस ही अगर बांग्लादेश को बना लिया गया तो हमारा पहले तो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा बिहार के तरफ भी वो चीज़ आ सकता है। ओके। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा पश्चिम बंगाल है, इसको सेव करने के लिए हमारा या क्या बोलते हैं सरकार बदलनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट लेना है। प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए। यस, ये थोड़ा सा ऑनेस्टी के साथ सबसे अगर बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है। हाँ, क्योंकि मैं एज ए बंगाली मैं खुद बता रहा हूँ,